नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं। इसी को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। प्रदेश के मतदाताओं और भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस की विधानसभा में 4 सीटें बढ़ी हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें 34 से बढ़कर 38 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीनों सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ताओं को कदम दर कदम बढ़ाना है और बीजेपी की चुनौती का डटकर मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि 4 जून को बीजेपी की हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने खरीद फिरौत की राजनीति को नकार दिया है और जनबल ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा, हमारे संवाददाता हमीरपुर से सुमित राठौर, कामेश्वर शर्मा और नितेश सैनी हमारे साथ मंडी से जुड़ गए हैं। तो अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि पूरे राज्य के चुनाव पर आपकी नजर रही। बीजेपी जहां 4 सीटें जीत गई लोकसभा में, वहीं कांग्रेस को विधानसभा में 6 में से 4 सीटें मिली। तो क्या लगता है सीएम सुक्खू के लिए विधानसभा चुनाव में कौन सा ऐसा फैक्टर था जो काम आया है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा कि 34 में से अब 38 हो गई, जैसा सुखविंदर सुक्खू ने बताया, वो एक सबसे बड़ा प्रश्न था हिमाचल की जनता के लिए, क्योंकि सभी को एक फैक्टर परेशान कर रहा था कि हिमाचल में बहुत समय की बात, जब हम निचले इलाकों की बात करते हैं जिसमें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, उस साइड के जितना भी सबसे बड़ा वोट बैंक और सबसे बड़ी सीट का जो काउंट है वो सारा नीचे से आता है। इधर से अगर हम ऊपर की बात करें, रोहडू, रामपुर और हिमाचल के ऊपरी जो सोलन का इलाका है या शिमला की बात करें, इन सभी में वोट काउंट कम है एज कंपेयर टू कांगड़ा वाली साइड के। तो सभी लोग, ये नीचे के जितना भी तबका था, बड़े लंबे समय के बाद आपने ये देखा होगा कि सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के अकेले एकमात्र प्रत्याशी ऐसे हैं जो हमीरपुर से आए। अदरवाइज बीजेपी के 2-2 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो निचले इलाकों से रहे हैं, पर कांग्रेस का एक भी नहीं रहा है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एक सिंपैथी थी जो सुखविंदर सुक्खू के साथ में थी। दूसरा कारण था, जो ये इवेंट हुआ था राज्यसभा के समय में, तो लोगों की एक धारणा थी कि जो बागी विधायक है उन्होंने सुखविंदर सुक्खू की ठीक ठाक चलती हुई सरकार को धोखा दे दिया। ये 2 बहुत बड़े कारण थे जिसकी वजह से लोगों की सिंपैथी थी। परंतु अगर आप बात करते हो लोकसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, परंतु जो विधानसभा के चुनाव है वो लोकल मुद्दों पे, छोटे छोटे काम में उसकी वजह से लड़ा जाता है। तो दोनों की राजनीति बिल्कुल अलग है। तो जब लोकसभा की बात करते हैं तो बिल्कुल मोदी का 400 वाला फैक्टर काम कर गया। अगर आपने देखा होगा हिमाचल में हम ये भी मानते हैं कि राम मंदिर वाला फैक्टर भी काम आया, जबकि हो सकता है कि यूपी में जिस तरह से हमने देखा कि 30-32 जो था वो आंकड़ा खिसक कर वो वापिस आ गए, 32 सीटों के का लॉस हुआ, परंतु हिमाचल में 4-0 रहा। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो एक ही था कि यूपी में भी राम मंदिर का फैक्टर जो है वो काम नहीं आया बीजेपी के लिए। जी अंजलि, बिल्कुल। और हिमाचल में वो फैक्टर काम आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मोदी का 400 पार वाला नारा वो काम आया। हमने लगातार, जैसे हम किस्सा कुर्सी का देख रहे थे या हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने हमें ये बात बताई थी कि हम जो है इस बार मोदी को लाना चाहते हैं। परंतु जब हम विधानसभा की बात करते थे, जब भी हमने विधानसभा की बात करी, तो उन्होंने, लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, इस बार जो है हम सुखविंदर सुक्खू के साथ ही चलेंगे। अगर आपने देखा होगा, राकेश कालिया को देखा अगर आपने, या लखन पाल को देखा, तो सभी लोग, या विवेक शर्मा है, ये सभी लोग ऐसे वाले लोग थे जिनका अपना एक जनाधार था। सिर्फ अगर हम बात करें, जैसे ये बात कर रहे हैं हम सुधीर शर्मा की, बीजेपी से आए और देखिए आप फिर दोबारा बागी होने के बावजूद भी वो जीत गए। परंतु अगर हम वोट मार्जिन की बात करें, जैसे राकेश कालिया का 7,900 का आंकड़ा है और उन्होंने ये दिखा दिया कि कांग्रेस कितनी जो प्रचंड बहुमत से इस बार जीत के आई है, राकेश कालिया की जो जगह है। उसके बाद अगर आप बात करें कुटलाड़ की, विवेक शर्मा की बात करें, तो विवेक शर्मा भी 4200 का दूसरा मार्जिन है, ये बहुत बड़ा मार्जिन। अनुराधा है तीसरी, वो बड़ा मार्जिन है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। अब खैर ये है कि सुखविंदर सुक्खू फिलहाल अभी सेफ हैं, बशर्ते अभी बड़ी उठापटक जो है वो देखने वाली हो सकती है दोबारा, क्योंकि विक्रमादित्य हार गए हैं और उसके बाद उनके गुट का क्या समीकरण बैठेगा ये भी देखने वाली बात होगी। अभी क्या ये सारा फेज शांति से निकल जाएगा, या यूं कहें कि ये आंधी से आने से पहले की शांति जो है वो है। जी अंजलि जी। तो नितेश, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि अगर हम मंडी की बात करें तो कंगना रनौत के आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाले हैं?
नितेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट को देखा है। सबसे देश की सबसे हॉट सीटों में से ये सीट रही है। यहाँ देखना है हमने कि करीब 75,000 वोटों से यहाँ पे जो भाजपा की प्रत्याशी थी कंगना रनौत, उसने यहाँ पे चुनाव जीता है। और जो राजा वीरभद्र सिंह के स्पोर्टर थे विक्रमादित्य सिंह, उनको यहाँ पे हार का सामना यहाँ पे करना पड़ा है। हॉट सीटों में कुमार ये देश की हॉट सीट थी। और यहाँ पे देखा है हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे रैलियां की और यहाँ पे जन समूह में लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ से लगातार जो भाजपा को समर्थन यहाँ पे मिला है। नीतीश, अगर हम कंगना के आज के शेड्यूल की बात करें तो आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है कंगना रनौत का? जी, कंगना को जो आज हमें शेड्यूल मिल पाया है, क्योंकि कंगना आज घर पे ही मौजूद रहेगी और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से वहाँ पे मुलाकात करेगी। जो सबसे घाट क्षेत्र है उनका मामला में अपने घर में मौजूद रहेगी और वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। जी, तो नीतीश, मंडी सीट पर विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच बहुत कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ये क्या कारण रहे होंगे विक्रमादित्य सिंह के हार के? जी अंजलि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कारण, सबसे बड़े कारण ये है कि जिस तरह से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, नितिन गडकरी ने यहाँ पे दौरा किया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे दौरा किया और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हुए। उससे एक तरफा जो परिणाम आए, एक तरफा आ गए, क्योंकि 75,000 वोटों से यहाँ पे विक्रमादित्य सिंह की यहाँ पे हार हुई। और देखा गया कि जो विक्रमादित्य ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले कल कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका, वो हिमाचल प्रदेश नहीं आ पाया, उसकी भी यहाँ पे कमी काफी खली है, उसकी वजह से उनकी हार हुई। जी, तो कामेश्वर जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि प्रदेश की राजधानी में अभी क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? सीएम सुक्खू अभी कहाँ है? जयराम ठाकुर के क्या कुछ शेड्यूल हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहीं पे थे, उन्होंने जिस तरीके से आज स्वीकार्य था, उन्होंने एक सोचा था कि हमारा जो फोकस था वो उप विधानसभा जीतना था और उन्होंने उसमें जी जान मारा। उन्होंने स्वयं कहा कि जो विक्रमादित्य सिंह थे वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, पार्टी हाईकमान के निवेदन पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बीते दिन प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो जरूर बढ़ा है। अगर देखा जाए तो अब शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़ी बात ये देखने को मिली है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इसके अतिरिक्त 5 मंत्री भी थे, उसके बावजूद भी जो अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र में दो सीटें केवल मात्र रोहडू और जुब्बल कोटखाई में ही जीत हुई। इसका मुख्य माना जाता है वहां पर जो शिक्षा मंत्री जो कि हिमाचल शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भी थे, उनके क्षेत्र में थोड़ी लीड मिली। वही जो रोहडू से जीत मिली है वहां पर मुख्य संसदीय सचिव जो मोहनलाल ठाकुर को कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है कि जो प्रतिशत जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत है वो जरूर बढ़ा है। अगर हम 2014, 2019 और 2024 की बात करें, की बात करें तो इसमें जो प्रभाव है वो जरूर। ऐसे में फिलहाल अगर देखा जाए बीते दिन की जो ओक ओवर में जो महापौर है नगर निगम के, उनके द्वारा जो अन्य जो पार्षद है उन्होंने भी जश्न मनाया, मिठाइयां वितरित की। उन्होंने कहा कि हमने जो दावा करी थी कांग्रेस सरकार को गिराने की, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी ये कह रही थी कि सरकार गिर जाएगी, तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आश्वस्त थे, हमें पूरा विश्वास था कि जो फ्लोट हुई गई थी और जनता पड़ी लिखी है। ऐसे में जो जनता ने है कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस के 4 जो ढाई सीट का कुल जो संख्या है 34 से 38 हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल जो है वो अभी खुशी का माहौल है। कांग्रेस अगर देखा जाए अनेक क्षेत्रों में जो मिठाइयां वितरित की जा रही है, जो भाजपा की बात करें तो भाजपा की जी। तो सुमित, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर हम हमीरपुर की बात करें तो आज अनुराग ठाकुर के क्या कुछ शेड्यूल रहने वाले हैं और कहां-कहां विजय जुलूस जो है वो निकालने वाले हैं? जी हाँ, कल ही जो जब जीत हुई थी उसके बाद जो है अनुराग ठाकुर ने जो है एक सुबह जो एक रोड शो है वो हमीरपुर पार्टी ऑफिस से लेकर जो है हमीरपुर बाजार गांधी चौक से लेकर कोटे चौक तक जो है एक मार्च पास्ट जो शोभा यात्रा निकाली थी। कार्यकर्ता के साथ में
भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे और उसी के बाद जो है सीधा वो अपने घर हमीरपुर निकले हैं शाम को, और शाम को फिर वो अपने घर में जाके जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो दिल्ली निकल चुके हैं। जी, तो सुमित, अगर हम सुजानपुर की बात करें तो राजेंद्र राणा की जो है वहां पे हार हुई है, तो क्या कारण रहे राजेंद्र राणा के हार के? राजेंद्र राणा का हार का जो कारण है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जो एक नारा जो चल रहा था विधानसभा उपचुनाव के टाइम की एक वोट पीएम एक वोट सीएम, तो उस नारे को जो है ये कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है। और जो जिस तरह से पीछे जो लोग राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उस टाइम जो ये वोटिंग हुई है, मुझे नहीं लगता कि उसकी ये कोई ये फैक्टर रहा होगा, मगर जहां इस तरफ यही था कि हमीरपुर से एक बार हमने सीएम खोया है और हम दूसरी बार सीएम नहीं खोना चाहते, उसी तर्ज पे जो है एक वोट पीएम एक वोट सीएम जो नारा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनावों के टाइम चल रहा था, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, या फिर न्यूट्रल वोटर था, उसके माध्यम से जो है उन्होंने जो है एक ही जो हर घर में जो है एक ही चीज जो है कि एक वोट पीएम एक वोट सीएम। जी मैम। जी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा में चारों सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली है, वहीं विधानसभा में 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है और बीजेपी के पाले में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।